नमस्कार। 24 करंट विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से अब बेदम हो चुकी हैं। आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर संग रेप मर्डर केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एक और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है, तो दूसरी ओर सीबीआई आरोपी संजय रॉय से राज उगलवाने में जुटी हुई है। पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए भी कई बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। जांच ममता बनर्जी की मुसीबत बढ़ाने वाला है। मुसीबतों के बीच आज महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी के जवाब में एक पत्र लिखा है और रेप मामलों से निपटने के लिए केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। पत्र में सरकार ने कहा है कि पश्चिम बंगाल को बलात्कार और बाल यौन अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए 123 फास्ट ट्रैक अदालतें आवंटित की गई हैं, लेकिन उनमें से कई अभी भी काम नहीं कर रही है। तो ममता बनर्जी की मुसीबतों की आज चर्चा करेंगे, साथ ही कांग्रेस में क्या चल रहा है वो भी आपको बताएंगे और चर्चा चंपई सोरेन की भी करेंगे, क्योंकि वो एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर है। साथ ही पार्षदों के पाला बदलने से आपको लगे झटके का भी जिक्र करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, अब मोदी की मंत्री ने उसका जवाब दे दिया है। कैसे इस पूरे मामले में ममता बनर्जी चारों तरफ से फंसती जा रही हैं? देखिए, चिट्ठी पत्र तो चलता रहता है राजनीति में। मामला ममता बनर्जी के लिए बड़ा गंभीर बनता चला जा रहा है। सजा हो नहीं हो, चिट्ठी फास्ट ट्रैक कोर्ट कितना बना नहीं बना, इससे राजनेताओं को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। राजनेताओं को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है कि क्या उनकी लोकप्रियता डाउन हो रही है, चुनाव में नुकसान हो रहा है, क्या मेरे खिलाफ माहौल बनना शुरू हो गया है, इसकी चिंता ज्यादा होती है। तो चिट्ठी तो उन्होंने लिखी थी इस बात को लेकर के प्रधानमंत्री को कि भाई 15 दिन में ही बस डिसीजन दे दो, है ना। 15 दिन में कोई लग रहा है हलवा है 15 दिन में डिसीजन दे दो। प्रधानमंत्री ने उसका जवाब दे दिया, उसके बाद ये लोग साइलेंट हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई महिलाओं के साथ कार्यक्रम जो जितने भी ये सब होता है उसके लिए हम मृत्यु दंड देंगे। मृत्यु दंड बोलते ही आधे लोग भागेंगे, कांग्रेस से सारे, नहीं, मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। जब निर्भया हुआ था ये तमाम वामपंथी और कांग्रेस पार्टी ये सारे लोग मृत्यु दंड के खिलाफ थे, मृत्यु दंड नहीं चाहिए। फिर साथ में जोड़ दिया गया कि ऐसा ही अपराध तो तब होता है कि जब नाम बदल करके हिंदू लड़कियों को बरगला करके लोग लव जिहाद करते हैं। प्रधानमंत्री ने उसको भी चिपका दिया, ये सारे लोग भाग जाएंगे उसमें। तो खैर वो तो अलग कहानी है। मूल चिंता क्या है, ये जो पॉलीग्राफी टेस्ट और अभी आ गया एक वीडियो कि किस तरह से क्राइम सीन में जो है अब उसमें टीएमसी के लोग भी नजर आ रहे हैं। समस्या यह है कि आप क्राइम सीन को मछली बाजार आपने बना दिया। इस पूरे केस में अभी तक क्या हुआ है जो पॉलिटिकली हिट कर रहा है ममता बनर्जी को। एक, ममता बनर्जी की साख गई, पार्टी के अंदर से आवाज उठ गई। लोग जो है खुले आम, जो कलकत्ता में पॉसिबल नहीं था कि आप कलकत्ता में खड़े होकर के टेलीविजन कैमरा में ममता बनर्जी के खिलाफ भाषण दे दे, लोग थू थू कर रहे हैं। जो भद्रलोक था वो भी बाहर आ गया। कितने सारे फिल्म एक्टर, एक्ट्रेसेस, राइटर्स, ये सारे लोग जो है वो सामने आ गए ममता के खिलाफ। तो ये जो है ये मामला एक माहौल बनता हुआ दिख रहा है ममता बनर्जी के लिए। चिंता की स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया है कि सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट करेंगे और नबन्ना को घेरेंगे, और इसमें छटपटाहट है। देखिए आ गया उसका स्पोक्स पर्सन वगैरह कि उस दिन हमें जानकारी मिली है कि हिंसा भड़केगी। वहां कोई बता रहा है नबन्ना में कि कोई 5000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया गया है पहले से ही। अखबारों में खबर छापी जा रही कि कोई उधर आएगा तो उधर गोली चलेगी, उसको मारा, डराने धमकाने का काम। यही वो है ना हक की लड़ाई लड़ने वाली, डेमोक्रेसी और तानाशाही। हाँ, यहां जब सड़क पे दिल्ली में चल रहा होता है शाहीन बाग, ये ममता बनर्जी के चेल चपाटी आ जाते हैं
किसान आंदोलन चलता है तो चले चपाटी आ जाते हैं, समर्थन में खड़े हो जाते हैं खालिस्तानियों के। इतना हिंसा भड़कती है, किसी को गोली चली क्या? नहीं चली। यही तो टेस्ट है। अगर भारतीय जनता पार्टी का नबरना घेराव सफल हो गया, ममता बनर्जी की असली चिंता तब से शुरू हो जाएगी। पब्लिक आ गई, आम लोग इसके समर्थन में आ गए, जो ऑलरेडी भी समर्थन में हैं, तो ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये ममता बनर्जी की सबसे बड़ी चिंता है। बिल्कुल। तो सर, क्या ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बन रहा है? चिट्ठी का जवाब तो दिया गया है, ये भी एक मुसीबत पैदा करेगा क्या? देखिए, जिस तरीके से ये खुलासा हुआ, बात की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, 48,000 केस रेप का मामला आपके राज्य में है, आपने इतने दिनों में क्या किया? ये एक नया टूल बना है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, और वहां पर जो लोग एक्टिविस्ट हैं, जो काम कर रहे हैं, जो इसके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, वो अब ममता बनर्जी के सामने ये फिगर लेकर जाएंगे। प्रोटेस्ट में ये फिगर सामने आएगा कि आपने अब तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या किया। ये जब जन सैलाब उमड़ा है तो आप ये कह रही हैं कि नहीं नहीं, इसको तो 10 दिन में 15 दिन में सजा दे दो, सीबीआई 1 सप्ताह में ये केस निपटा दे। अगर सीबीआई को सच्चाई उजागर करनी है, जड़ तक जाना है, तो ऐसे 2 दिन 4 दिन में तो मामला नहीं निपटेगा। तो ममता बनर्जी की परेशानी इस चिट्ठी से थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि सरकार ने जवाब दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से जो बोला गया, ये तो ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से पहले आंकड़े रखे जाने चाहिए कि देखिए हमारे स्टेट में कैसे महिलाओं के खिलाफ जो हो रहा है, हम चाहते हैं कि उसको इंसाफ मिले। स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए, हमें आप सहयोग करें, लेकिन हम करने के लिए तैयार हैं। ये तो आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार सारा काम कर दे, सब कुछ मोदी जी कर दें, तो फिर आप इस्तीफा देकर बैठ जाओ, वहां पर राष्ट्रपति शासन लग जाए, उसके बाद वहां के लॉ एंड ऑर्डर भी केंद्र सरकार के पास होगी, फिर वहां पर क्या होगा, उसके खिलाफ आपको प्रदर्शन करना होगा। तो आप देखना कि फिर संदेश खली होता है कि नहीं, फिर कोलकाता जैसी घटना होती है कि नहीं, फिर टीएमसी के गुंडों का तांडव होता है कि नहीं, इन सब पर कैसे रोक लग जाता है। कुछ समय के लिए आप सरकार से बाहर आ जाओ, राष्ट्रपति शासन लगवाने की गुजारिश कर लो कि हमसे नहीं संभल रहा है, आप केंद्र सरकार हैं, आप केंद्र से यहां हस्तक्षेप कीजिए। तो इसलिए समस्या तो बड़ी है, अंदर से भी बाहर से भी, पार्टी में भी और पार्टी के बाहर। जो ममता बनर्जी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, इतने सालों में पहली बार ममता बनर्जी ऐसी समस्या में गिरी है जो लग रहा है इनको कि मेरी कुर्सी हिल रही है, हमारे समर्थक भी विरोधी बन गए हैं। केवल वो जो इनका समर्थन इस आधार पर करते हैं कि ये हमारा हमेशा सपोर्ट करेगी, यानी वहां के मुसलमान, उन पर उसको विश्वास है। लेकिन हिंदू जो सड़क पर उतर रहे हैं, उसके कारण इनको लग रहा है कुर्सी हिल चुकी है, कभी भी कुर्सी से बाहर। बिल्कुल। और मोदी सरकार ने इस चिट्ठी में पूरा डेटा भी सामने रख दिया, इसको कैसे नकारेगी ममता बनर्जी? खैर, बात चंपई सोरेन की करें तो एक बार फिर से वो दिल्ली आए हैं, क्यों डेरा जमाए हुए हैं, क्या चाहते हैं वो? देखिए, जब आदमी इस तरह का बड़ा डिसीजन लेता है तो बहुत सारे उधेड़ बुन, बहुत सारे समझ कह सकते हैं कि सजेशंस भी आते हैं, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मे बी लास्ट टाइम ही केम, ही वॉज गिवन अ डील, इन्होंने कहा होगा हम सोच के आते हैं, और जब वो वापस गए तो बाबूलाल मरांडी का जो है बयान आ गया कि वो अपना स्वतंत्र है, अपनी पार्टी बनाने के लिए हम उसका स्वागत करते हैं। वो अलग अलग तरह के बयान आने लग गए, खबर भी आने लग गया कि नहीं वो बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे और वो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे। पार्टी बनाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होता है, कौन देगा, कहाँ से आएगा, उसके लिए नेता भी चाहिए होते हैं कि कितने लोग आपके साथ हैं, तब तो आप एक बार ज़मीन को आप तौलेंगे। अब वो दिल्ली आ रहे हैं और झारखंड के इंचार्ज है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका जो है एक बयान आ गया, वो कह रहे हैं कि उनका बीजेपी में स्वागत है। तो इसका मतलब है कि जो टास्क उनको दिया गया होगा या फिर उन्होंने जो प्रपोजल दिया होगा, उनको ये कहा गया होगा कि देखिए आपके टर्म्स एंड कंडीशन पे तो हम आपको नहीं ले सकते, आप अलग पार्टी बनाइए, शुभकामनाएं आपको, आप जाइए तैयार कीजिए। अब उनको ये लगा होगा कि ग्राउंड स्थिति को उन्होंने जब मापा होगा कि भाई अब सिर्फ चुनाव, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि बस 1 महीने के बाद जो है वहाँ पे घोषणा होगी चुनाव की। तो चुनाव लड़ने के लिए
माल तो चाहिए। लेकिन उन्होंने तो नई पार्टी बनाने का ऐलान भी कर दिया था, गाड़ी आगे क्यों नहीं अब बढ़ ये रही? गाड़ी वही तो, जब उन्होंने ये कह दिया कि हम अलग बनाएंगे, तो बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि भाई ठीक है आप बनाइए, बीजेपी ने भी कह दिया बनाइए, लेकिन पार्टी बनेगी तो कम से कम आपके पास वो सामर्थ्य भी होना चाहिए, आपके पास उस तरह का लीडरशिप भी होना चाहिए कि जब आप चुनाव भी तो लड़ोगे, फिर पार्टी अगर बना रहे हो तो फिर चुनाव लड़ोगे। चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और आपको उसमें क्या मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल। और मुझे लगता है कि एक पूरी रियलिटीज को जो है वो उन्होंने एसेस किया होगा, अपनी ताकत को भी और अपने फ्यूचर के भी, और राजनीति गिव एंड टेक का खेल है। अगर चंपे सोरेन को ये लगेगा कि अलग पार्टी बना करके हमें ज़्यादा फायदा होगा तो वो पार्टी बना लेते, लेकिन अब जैसा दिख रहा है कि वापस जब दिल्ली दरबार आ रहे हैं तो इस बार वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए ही आ रहे हैं। बिल्कुल सर, बात दिल्ली में करें तो आम आदमी पार्टी के कई पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में भी क्या चल रहा है, ये भी जरा बताइए। देखिए, जिस तरीके से ये पार्षद अभी जा रहे हैं, कुछ और बड़े नेता जा रहे हैं, जैसे कि पूर्व मंत्री गए थे आर.के. आनंद, वो पहले बीएसपी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। अभी जो स्थिति आम आदमी पार्टी की है, पार्षदों के जाने से ज्यादा दुख इन लोगों को इस बात का है कि अब एमसीडी पर से इनका कब्जा खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से यहां अब चुनाव होने वाला है, सितंबर में चुनाव होगा स्टैंडिंग कमेटी का, और स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में ये जोन का बड़ा असर होता है, क्योंकि 12 जोन से ही चुनकर जाते हैं और वही 12 लोग हैं जो पहले वोटिंग करेंगे। 6 जो हैं डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, उसमें जोन की बड़ी भूमिका होगी, 12 सदस्य वहां से होंगे, और उसमें भारतीय जनता पार्टी थोड़ी पिछड़ी हुई थी इन 5 पार्षदों के आने से, यानी नरेला जोन और सेंट्रल जोन। ये 2 जगह पर जोन से जो इलेक्ट होकर आएंगे वार्ड के सदस्य, उनको अब यहां पर एज मिल जाएगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पास 7 जोन में समर्थन है तो आम आदमी पार्टी के पास 5 जोन में। अब आगे जो 6 सदस्य डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, उसमें तो पहले शैली ओबराय ने खेल करने की कोशिश की, भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट में चली गई, और उसके बाद हाईकोर्ट से फैसला आया तो फिर 3-3 दोनों को मिले, यानी कि 6 हो गया था। वहां अभी भारतीय जनता पार्टी के एक जो कमलजीत सहरावत अभी सांसद बनी है, वो सीट वैकेंट है, उस पर चुनाव होना है। लेकिन फिर भी 18 में से अब 9-9 का आंकड़ा चल रहा है, और एक चुनाव में अगर थोड़ा इधर उधर हुआ तो उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। और आम आदमी पार्टी को समस्या यही हो रही है कि स्टैंडिंग कमेटी जिस पार्टी की तरफ जाता दिखेगा, अभी दूसरे जो पार्षद हैं, क्योंकि वहीं से फाइनेंस का सारा काम होता है, अप्रूवल मिलता है, तो दूसरे इनके पार्षद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जाएंगे, क्योंकि वहीं से अप्रूवल मिलेगा, फंड मिलेगा, काम होगा, जिसको लेकर पिछले जो मीटिंग हो रही थी एमसीडी की, तो उस समय आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने ही अपने ही मेयर के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया था कि काम के लिए पैसे नहीं मिल रहे। तो आम आदमी पार्टी में पहले पार्षद, कुछ समय के बाद कुछ विधायक, और फिर जो बचे खुचे नेता हैं अभी आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल के गुट के अलावा जो उसके नजदीकी हैं, वो सब कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर कि आगे के चुनाव में जो स्थितियां दिख रही है। इसलिए इतना ज्यादा मेहनत आम आदमी पार्टी नहीं करती थी चुनाव से पहले। विधानसभा चुनाव में अभी टाइम है, फरवरी में होगा, और उससे पहले अभी इतना मेहनत कर रहे हैं कि लग रहा है इनको कि हमारे जो बेस है वो हिल गया है, और कांग्रेस भी उसे हिलाने में लगी है। तो परेशानियां इन लोगों की अभी शुरू हुई है, अभी कई और इस्तीफे होना बाकी है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस भी पूरी तरह से हिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो बंगाल में ममता बनर्जी बेदम है, चारों तरफ से फंसती जा रही है। ममता के पत्र पर मोदी सरकार की मंत्री का जवाब भी आ गया है। तो वहीं चंपई सोरेन बीजेपी के साथ सेटिंग बिठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी में भगदड़ मचती जा रही है। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा झटका है, और कांग्रेस भी अपनी मुसीबतों में उलझती जा रही है। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखिए। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।